दोस्तों, कलाम आर्ट्स क्लासेज की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड के आर्ट्स इंटरमीडिएट हिंदी के मॉडल पेपर का तीसरा वीडियो लाए हैं और डिटेल्स में काफ़ी विस्तार में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। एक क्वेश्चन के थ्रू आप लोग 3-4 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। देखिए, दुष्यंत की एक गज़ल है, आपने सुना होगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, है ना। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। इसी के साथ मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ताड़ सप्तक के संपादक कौन थे। तो ताड़ सप्तक के संपादक अज्ञेय थे, यानी कि ताड़ सप्तक के संपादक कौन थे? अज्ञेय। और आपको पता है कि अज्ञेय एक प्रयोगवादी कवि है। और आपकी किताब में जो रोज कहानी है, रोज कहानी के लेखक कौन है? अज्ञेय है। और अज्ञेय ने 4 ताड़ सप्तक का संपादन किया। अज्ञेय ने कितने ताड़ सप्तक निकाले? 4 ताड़ सप्तक, जिसमें प्रथम ताड़ सप्तक अज्ञेय ने निकाला 1943 में। दूसरा ताड़ सप्तक अगर 43 में आप 8 जोड़ दीजिए तो 1951 में। तीसरा ताड़ सप्तक का संपादन किया, 8 जोड़ दीजिए तो 1959 में। और चौथा ताड़ सप्तक का संपादन अज्ञेय ने किया 1979 में। तो अज्ञेय ने कुल 4 ताड़ सप्तक का संपादन किया। देखिए, ताड़ सप्तक क्या है? इसमें 7-7 कवियों की रचना थी, इसीलिए इसको सप्तक कहा गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि ताड़ सप्तक के संपादन कौन है? तो अज्ञेय है। अज्ञेय प्रयोगवादी कवि है। रोज कहानी के लेखक कौन है? अज्ञेय है। अज्ञेय ने कुल कितने ताड़ सप्तक निकाले? तो 4 ताड़ सप्तक। प्रथम ताड़ सप्तक 1943, दूसरा ताड़ सप्तक 1951, तीसरा ताड़ सप्तक 1959 और चौथा ताड़ सप्तक 1979। देखिए, और मुक्तिबोध आपके कविता में आपको पढ़ना है। ये जनजन का चेहरा एक कविता, मुक्तिबोध प्रथम ताड़ सप्तक के कवि है। आपकी किताब में दिया गया है, मुक्तिबोध प्रथम ताड़ सप्तक के कवि है। और शमशेर बहादुर सिंह, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, शमशेर बहादुर सिंह और रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर और रघुवीर सहाय, ये दोनों क्या है? दूसरे ताड़ सप्तक के कवि है। चलिए, तो अब अगला प्रश्न देखिए कि टीटी की माँ का क्या नाम है। टीटी की माँ का नाम आपको पता है कि मालती है। और ये रोज कहानी की है, मतलब ये रोज कहानी से लिया गया है। और रोज कहानी के लेखक अज्ञेय है। और ये कहानी, रोज कहानी, पहले गैंग्रीन के नाम से ये कहानी छपा था। कब? 1934 में। रोज कहानी में महेश्वर है जो डॉक्टर है डिस्पेंसरी में। महेश्वर की पत्नी है मालती है। महेश्वर का लड़का बेटा छोटा टीटी है। और एक लेखक है, यानी कि 4 पात्र है इस कहानी में। तो टीटी की माँ का क्या नाम है? मालती है। देखिए, आगे है कि हमें जीवन और मृत्यु के विषय में किस रीति से सोचना चाहिए। तो हमें जीवन और मृत्यु के विषय में भौतिकवादी रीति से सोचना चाहिए। ये एक लेख और एक पत्र से लिया गया है। ये किस किताब से लिया गया है? रचना से एक लेख और एक पत्र। आप पढ़े होंगे कि एक लेख और एक पत्र जो चैप्टर है, पाठ है, उसके लेखक है भगत सिंह। कौन है? भगत सिंह। तो भगत सिंह जो सुखदेव को जो पत्र लिखते हैं, तो भगत सिंह जो सुखदेव को पत्र लिखते हैं, तो उसमें भगत सिंह लिखते हैं कि अतः हमें जीवन और मृत्यु के विषय में भौतिकवादी रीति से सोचना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर? भौतिकवादी रीति, है ना। लेख का नाम क्या है? छात्र और राजनीति। और पत्र का नाम क्या है? सुखदेव के नाम पत्र। और ये एक लेख और एक पत्र की पंक्ति है। ये किसने कहा? भगत सिंह ने कहा। देखिए, व्याकरण का क्वेश्चन है कि सर्वव्यापी शब्द का क्या अर्थ होता है। तो सर्वव्यापी शब्द का अर्थ होता है हर जगह व्याप्त। जो हर जगह व्याप्त हो उसे क्या कहते हैं? सर्वव्यापी कहते हैं। आपको पता है कि आंख लगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? नींद आना, है ना, झपकी लेना या नींद आना। तो आंख लगना मुहावरे का अर्थ होता है नींद आना। देखिए, आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ हुआ धोखा देना, लेकिन यहाँ पर आंख लगना है तो नींद आना, है ना, आंख लगने। देखिए, ईमान बेचना, ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ईमान बेचने मुहावरे का अर्थ हुआ यहाँ पर धोखा देना।
यानी कि ईमान बेचना, यानी कि धोखा देना, विश्वासघात करना। क्या करना? विश्वासघात करना। देखिए, मैं कुछ महत्वपूर्ण मुहावरा लिखता हूँ आपको जो एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे पहला है खेत होना। खेत होना मतलब होता है शहीद होना। ना बोलते हैं खेत होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? शहीद होना। पूछा गया है ये। हाथ मलना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पछताना। हाथ मलना मतलब पश्चाताप करना या पछताना हो जाएगा हाथ मलना मुहावरे का अर्थ। गुदरी का लाल होना, आपको पता है कि गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या होता है पता है आपको? गरीबों के घर गुणवान पैदा लेना। गरीबों के घर गुणवान पैदा लेना। गुदरी के लाल मुहावरे का अर्थ हुआ गरीबों के घर गुणवान पैदा होना, ये गुदरी के लाल। एक मुहावरा है ईद का चांद होना। ईद का चांद होना मतलब क्या होता है? बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। ईद का चांद मतलब बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। बहुत दिनों के बाद दिखाई देना या कभी कभी दर्शन देना, ये ईद का चांद मुहावरे का अर्थ होगा। बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। देखिए, ईंट से ईंट बजाना, पूरी तरह नष्ट करना, ये भी पूछा गया आपके एग्जाम में। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ईंट से ईंट बजाने का अर्थ होता है पूरी तरह नष्ट करना। जैसे आप बोलते हैं ना कि पूरी तरह भारत और चीन का युद्ध हुआ, उसमें भारतीय सैनिक ने क्या किया? चीनी सैनिकों का ईंट से ईंट बजा दिया। तो ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ हुआ पूरी तरीका से नष्ट कर देना। पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ, देखिए, श्री गणेश करना मतलब किसी भी कार्य को प्रारंभ करना। कार्य को प्रारंभ करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कार्य को प्रारंभ करना। तो ये सभी इंपॉर्टेंट मुहावरा है। देखिए, कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसमें हो जाएगा निराश्रय होना। देखिए, कमर टूटना मुहावरे का अर्थ होता है बेसहारा होना। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बेसहारा होना। तो ये जो बेसहारा होना, तो यहीं पर निराश्रय होना या बेसहारा होना बात बराबर है। तो कमर टूटने मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? निराश्रय होना या बेसहारा होना, यानी कि उसकी कमर टूट गई। इकलौता बेटा था, मर गया, उसकी कमर टूट गई, मतलब वह बेसहारा हो गया। देखिए, अगला मुहावरा है तीन तेरह होना। तीन तेरह होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है जानते हैं? बिखर जाना। तीन तेरह होना मुहावरे का अर्थ हुआ बिखर जाना, या ऐसे भी आप बोल सकते हैं तीतर बीतर होना। बिखर जाना या तीतर बीतर होना। तो कोई आदमी अगर आपसे ये पूछे कि तीन तेरह होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो बिखर जाना या तीतर बीतर होना, तीन तेरह होना मुहावरे का अर्थ है। देखिए, आगे है दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना मतलब पराजित करना। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पराजित करना। आप ले सकते हैं कि पराजित करना या किसी को हराना। तो दांत खट्टे करने मुहावरे का अर्थ होता है पराजित करना। देखिए, उपवन में कौन सा उपसर्ग लगा है? उपवन शब्द में आपको पता है कि उपवन शब्द में उपसर्ग लगा है, क्योंकि उपसर्ग में वन लगाने से, प्रत्यय लगाने से क्या होता है? उपवन शब्द बना। तो उपवन में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग है। अगर मैं जैसे मान लीजिए लिखता हूँ प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है? प्रति प्लस दिन, प्रति उपसर्ग है ना। आज आजन्म लिखता हूँ, तो आजन्म में आ प्लस जन्म, यानी कि इसमें कौन उपसर्ग है? आ उपसर्ग। उपसर्ग उसको बोलते हैं जो शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय उसको बोलते हैं जो शब्द के अंत में लगता है। देखिए, बेईमान शब्द में उपसर्ग क्या है? बेईमान। तो देखिए, बेईमान शब्द में बे उपसर्ग है। क्यों? क्योंकि बे शब्द में अगर ईमान प्रत्यय जोड़ दीजिएगा तो दोनों मिलाकर के क्या बन जाएगा? बेईमान। तो बेईमान है, तो इसमें बे पढ़ते हैं, है ना, सॉरी, बे उपसर्ग लगा है, बेईमान में बे उपसर्ग लगा है। अंकुरित शब्द में कौन सा पढ़ते हैं? तो आपको पता है कि अंकुरित शब्द में कौन सा पढ़ते हैं? तो अंकुरित शब्द में इत पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं? इत पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि अंकुर शब्द में अगर इत पढ़ते लगा दीजिएगा तो कौन सा शब्द बनेगा? अंकुरित बनेगा। क्या बनेगा? अंकुरित। तो इसलिए अंकुरित शब्द में कौन सा पढ़ते हैं? इत पढ़ते हैं। देखिए, बड़प्पन शब्द में कौन सा पढ़ते हैं? आपको पता होगा कि बड़प्पन शब्द में कौन सा पढ़ते हैं, तो इसमें पन पढ़ते हैं। बड़प्पन शब्द में कौन सा पढ़ते हैं? पन पढ़ते हैं। देखिए, बड़प्पन, बड़प्पन में पन पढ़ते हैं कैसे? क्योंकि बड़प्पन में आप बड़ जोर पन बराबर दे दीजिए तो बड़प्पन हो जाएगा। बड़ जोर पन बराबर दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? बड़प्पन। तो बड़प्पन शब्द में कौन पढ़ते हैं? पन पढ़ते हैं। जैसे बचपन में लिखता हूँ बचपन, तो बचपन में पन पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, ख का उच्चारण स्थान क्या है? आपके एग्जाम में उच्चारण स्थान खूब पूछता है। तो ख का उच्चारण स्थान कंठ है। क्यों? क्योंकि देखिए, कवर्ग,
क वर्ग यानी कि क ख ग घ अंग इसका कंठ हो जाएगा। च वर्ग अगर आप लीजिएगा च छ ज झ या तो इसका तालु हो जाएगा। ट वर्ग आप लीजिएगा ट ठ ड ढ न तो इसका क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। त वर्ग आप लीजिएगा त थ द ध न तो इसका दंत हो जाएगा त वर्ग का। और अगर आप प वर्ग का उच्चारण स्थान लेते हैं प फ ब भ म तो इसका ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओष्ठ। ये दोस्तों ध्यान दे दीजिए। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा। त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा। और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ पर है ख, ख का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो कंठ हो जाएगा ख का उच्चारण स्थान। देखिए अब है न का उच्चारण स्थान क्या है, बड़ी न, तो आप जानते हैं इसका क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा, है ना। छ का उच्चारण स्थान क्या है, तो च छ ज झ का क्या होता है, तालु, तो छ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि भ का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको पता है प फ ब भ म, तो ये ओष्ठ हो जाएगा ना प वर्ग का, तो भ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। देखिए सहर शब्द क्या है, आपको पता है कि सहर शब्द क्या है, तो आप जानते हैं कि जो सहर शब्द है वो पुल्लिंग है। सहर शब्द क्या है, पुल्लिंग है। आप ध्यान दीजिएगा कि जो सहर शब्द है हमारा, जो मैंने अभी यहाँ पर लिखा है सहर शब्द, तो सहर शब्द पुल्लिंग है। क्यों, क्योंकि आप बोलते हैं ना कि मुंबई एक बड़ा शहर है, अगर बनाइए तो मुंबई एक बड़ा शहर है, मुंबई एक बड़ा शहर है, तो शहर शब्द क्या है, पुल्लिंग है। देखिए आयु शब्द क्या है, अब आगे है कि आयु शब्द क्या है, तो आयु शब्द स्त्रीलिंग है। जैसे आपकी आयु क्या है या आपकी आयु कितनी है, तो आयु शब्द स्त्रीलिंग है। जैसे आप लिखते हो ना कि आपकी आयु कितनी है, आपकी आयु क्या है, कितनी है, तो आयु जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग है। आत्मा शब्द क्या है, ध्यान दीजिए। देखिए आत्मा शब्द कहीं कहीं पुल्लिंग भी है और कहीं कहीं स्त्रीलिंग भी है, ये दोनों के बीच में आता है, तो इसीलिए इसको उभयलिंग मान लीजिए। क्या मान लीजिए, उभयलिंग। आगे है अनुराग शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि अनुराग शब्द का विलोम विराग हो जाएगा। आपके एग्जाम में पूछता है विलोम शब्द, जैसे अनुराग का विराग हो जाएगा। अमावस्या का खूब पूछता है आपके एग्जाम में, अमावस्या का क्या हो जाएगा, पूर्णिमा हो जाएगा। अमावस्या का हो जाएगा पूर्णिमा। अस्थावर है तो अस्थावर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, जंगम हो जाएगा। कोमल का क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा। देखिए कृष्ण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो कृष्ण का विलोम शब्द हो जाएगा शुक्ल। कृष्ण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, शुक्ल हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि कृष्ण का विलोम शब्द क्या होगा, शुक्ल होगा। अब आप देखिए कि अगला प्रश्न है कि अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया कि अस्थावर का जंगम होगा। स्तुति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, स्तुति का विलोम शब्द होता है निंदा। स्तुति, किसी का स्तुति, और स्तुति का विलोम शब्द निंदा होगा। आकर्षण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि आकर्षण शब्द जो है, तो आकर्षण का अगर आप विलोम शब्द लोगे तो विकर्षण हो जाएगा। आकर्षण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विकर्षण हो जाएगा। स्वर्ण का विशेषण क्या होगा, तो स्वर्ण का विशेषण हो जाएगा स्वर्णिम। स्वर्ण का विशेषण क्या हो जाएगा, स्वर्णिम। जैसे कि देखिए पुराण का विशेषण क्या होगा, पौराणिक। आपको पता है पुराण का विशेषण क्या हो जाएगा, पौराणिक। इतिहास का विशेषण क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक। इतिहास का विशेषण क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक हो जाएगा, है ना। गरीब का विशेषण क्या होगा, गरीबी हो जाएगा। गरीब का विशेषण क्या हो जाएगा, गरीबी का हो जाएगा। दया का विशेषण क्या होगा, दयालु। दया का विशेषण क्या होगा, दयालु। तो जगत का विशेषण क्या होगा, तो जागतिक। जगत का विशेषण क्या हो जाएगा, जागतिक हो जाएगा। अब देखिए दिन, दिन का विशेषण क्या, आपको पता है कि दिन का विशेषण दैनिक होगा। दिन शब्द संज्ञा है, लेकिन अगर इसको इसका विशेषण बनाएंगे तो दिन का विशेषण क्या हो जाएगा, तो दैनिक हो जाएगा। तो दिन का विशेषण क्या होगा, दैनिक। देखिए अगला प्रश्न है पुराण शब्द का विशेषण क्या है, तो पुराण शब्द का विशेषण पौराणिक होगा। पुराण शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, पौराणिक। विशेषण के कितने भेद हैं, आपको पता है कि विशेषण के 4 भेद हैं। मैं विशेषण पर पूरा वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं। संख्यावाचक विशेषण क्या है, 100, जिसको हम गिन सकते हैं। जिस विशेषण को हम नंबर के टर्म में गिन सकते हैं वो संख्यावाचक विशेषण है। तो देखिए संख्यावाचक विशेषण क्या है, 100, जिसको हम नंबर में गिन सकते हैं उसको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि विशेषण 4 होते हैं। जैसे पहला आ जाएगा गुणवाचक विशेषण। आपको पता है कि गुणवाचक विशेषण जिसका रूप, रंग, किसी का गुण, किसी का दोष, ये गुणवाचक विशेषण आ जाएगा।
दूसरा विशेषण आ जाएगा संख्यावाचक विशेषण। आपको पता है जिसको हम गिन सकते हैं 4, 5, 6, है ना। संख्यावाचक विशेषण पर से आप जानते हैं परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण, जिसको नापा तौला जा सकता है, जैसे थोड़ा चावल, थोड़ा घी, कुछ दही, है ना। अगला हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। कौन सा विशेषण हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण के 4 भेद हैं। देखिए यथासाध्य कौन सा समास है? आपको पता है कि यथासाध्य, इसमें यथा लगा है आगे अव्यय, तो अव्ययी भाव समास है। नरसिंह शब्द कौन सा समास है? ये कर्मधारय समास है। नरसिंह शब्द कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। क्यों? क्योंकि सिंह के समान नर, तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आपको पता है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द भूमि होगा। पृथ्वी के जो पर्यायवाची शब्द है, भू बोलते हैं पृथ्वी को, भूमि बोलते हैं, धरा बोलते हैं पृथ्वी को, वसुंधरा कहते हैं पृथ्वी को, धरती कहते हैं पृथ्वी को, और मही कहते हैं पृथ्वी को। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द ये सब होगा। पृथ्वी का भू हो जाएगा, भूमि हो जाएगा, धरा हो जाएगा, वसुंधरा हो जाएगा, धरती हो जाएगा, मही हो जाएगा। देखिए गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसमें गणेश का जो पर्यायवाची शब्द होगा गिरिजा शंकर। क्योंकि गणेश का पर्यायवाची शब्द, गणेश के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? विनायक। गणेश को हम विनायक भी कहते हैं, गणपति भी कहते हैं गणेश को लंबोदर भी कहते हैं, गणेश को गजानन भी कहते हैं, और गणेश को गिरिजा शंकर भी कहते हैं। तो चलिए ठीक है, आज मैं यहीं पर रोकता हूँ। एक इसका चौथा पार्ट आएगा जिसमें ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम आर्ट्स का और कॉमर्स का जो मॉडल पेपर है उसको हम सोल्व करेंगे। तो दोस्तों देखते रहिए, अपने फ्रेंड को भी बताइए, है ना, उसके पास भी पहुंचाइए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। जी।